हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सबका चैंपियंस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था मंगल पांडे के ऊपर 1957 रिवॉल्ट के ऊपर, मैं अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स की छोटी छोटी स्टोरीज़ को आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि इनके बारे में आपको पता चल सके। आज हम बात करने जा रहे हैं नाना साहेब यानी कि ढोंडू पंथ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक नाना साहेब, फ्रीडम फाइटर ऑफ रिवोल्ट 1857। नाना साहेब जिनका ओरिजिनल नाम ढोंडू पंत था और ये मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। कानपुर स्वतंत्रता को इन्होंने लीड किया था 1957 में। जन्म की बात कर लें, इनका जन्म हुआ था 19 मई 1824 नेपाल के छोटे से शहर बिठूर में और इनकी मृत्यु हुई थी 24 सितंबर 1859 24 सितंबर 1859 निमिषा फॉरेस्ट में। बात कर लेते हैं इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को लेकर के। इनके पिता थे पेशवा बाजीराव, ठीक है। उनकी ये गोद ली हुई संतान थे, उनकी अपनी संतान नहीं थी तो इन्होंने इनको गोद लिया था। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप कौन सा कानून हुआ? इस कानून के तहत क्या होता था, यही सेम कानून जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी हुआ था, ठीक है। यानी कि गोद लिए हुए बच्चों को ब्रिटिश गवर्नमेंट मान्यता नहीं देती थी, उनके अपनी ही संतान को राजपाट या फिर पेंशन दी जाती थी। तो क्योंकि बाजीराव पेशवा के ये अपनी संतान नहीं थे ढोंडू पंत, तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको पेंशन नहीं दी जैसे कि बाजीराव को दी जा रही होती थी। इस चीज़ का विरोध इन्होंने बहुत ज़्यादा करा और इसी चीज़ के विरोध के लिए इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट किया और जो इनका योगदान रहा वो अविस्मरणीय रहा। बात करते हैं इनकी डेथ की। डेथ से रिलेटेड दो कहानियाँ फेमस हैं। एक कहानी तो ये है कि जब ये रिवॉल्ट 1857 लड़ते लड़ते बहुत टाइम हो गया तो ये वापस नेपाल चले गए थे क्योंकि इनको वो सम्मान और इज़्ज़त नहीं दी गई थी जो एक पेशवा को दी जानी चाहिए थी। तो जिसके लिए ये क्या है, वापस अपना नेपाल चले गए थे और नेपाल में जाकर के कहते हैं कि ये शिकार के लिए गए थे, शेर के शिकार के लिए, और वहाँ पर शेर ने ही इनको मार दिया था। तो 24 सितंबर 1859 में इनके ऊपर शेर ने हमला करा और इनकी वहीं पर डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दूसरी बात ये कि बताई जाती है कि ये बीमार हो गए थे और इस वजह से इनकी निमिषा फॉरेस्ट नेपाल में डेथ हो गई थी। आज की एक कहानी इतनी सी है पेशवा नाना साहेब ढोंडू पंत के बारे में। उम्मीद है आपको आज की कहानी समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। कल मैं एक और कहानी के साथ आपके साथ फिर से मिलूँगी। धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम।